हेलो 7th क्लास। आज हमारा टॉपिक है इको सिस्टम। इससे पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट को। आज हम डिस्कस करेंगे इको सिस्टम को। इसे हम जो पारितंत्र है उसे हम ऐसे समझेंगे कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जानवर हैं, जितने भी इंसान हैं, ये सब जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं, अपने आसपास के पर्यावरण पर ही आश्रित होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर उन्हें खाना चाहिए तो उसे आसपास ही ढूंढेंगे, और उन्हें पानी चाहिए तो उसे भी वो अपने आसपास ही ढूंढेंगे, और ऐसी हवा की बात है तो उसे भी वो अपने आसपास से ही लेंगे। तो जिंदा रहने के लिए ये अपने इमीडिएट सराउंडिंग्स पर डिपेंड रहते हैं। हम कहेंगे कि ये जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं और जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो जिंदा रहने के लिए अपने इमीडिएट सराउंडिंग्स पर डिपेंड रहते हैं। या कहें कि जो पेड़ पौधे हैं और जो जानवर हैं, ये सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। किसके लिए? खाने के लिए और हवा के लिए। और ये जो रिलेशन है ऑर्गेनिज्म के बीच, एक इस तरीके से एक दूसरे पर निर्भर रहना, हवा के लिए और खाने के लिए, और इस तरीके का जो रिलेशन है ऑर्गेनिज्म के बीच और सराउंडिंग के बीच, तो इसे क्या कहते हैं? एक इकोसिस्टम। इसे कहते हैं एक इकोसिस्टम, पारितंत्र। और जो ये इकोसिस्टम है, ये अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एंड छोटे से ताल का, सबका अपना एक इकोसिस्टम हो सकता है। या हम कहेंगे देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, grassland, desert, mountains, lake, river, oceans and even a small pond। इन सब का अपना एक इकोसिस्टम हो सकता है। तो अब हमारे समझ में आ ही गया है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं और जानवर हैं, इंसान हैं, ये सब क्या करते हैं? जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं? अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। और जो ये पेड़ पौधे और जानवर जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, किसके लिए? खाने के लिए, पानी के लिए, हवा के लिए। तो ये जो रिलेशन है ऑर्गेनिज्म के बीच और सराउंडिंग के बीच, इसे ही हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं, या यही एक इकोसिस्टम है। और इकोसिस्टम एक बड़े से ताल का भी हो सकता है, या एक बड़े अधिक वर्षा वाले वन का भी हो सकता है, घास स्थल का भी हो सकता है, एक छोटे ताल का भी हो सकता है, और एक घास स्थल का भी हो सकता है, और रेगिस्तान। सबका अपना एक इकोसिस्टम हो सकता है। तो ये है हमारा इकोसिस्टम। हम इसे ऐसे समझेंगे, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। They are also interdependent on each other for food and air. This relation between the organisms and their surroundings from an ecosystem। तो क्लियर हो गया, जो ये ऑर्गेनिज्म के बीच और सराउंडिंग के बीच जो रिलेशन है, जो संबंध है, इसे कहते हैं एक इकोसिस्टम। या हम कहेंगे सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। वे भोजन और हवा के लिए एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं पर्यावरण के बीच का संबंध ही क्या है? पारितंत्र का निर्माण करता है, या ये एक पारितंत्र है, इकोसिस्टम है। तो ये तो था हमारा इकोसिस्टम। या हम इकोसिस्टम को ऐसे भी कह सकते हैं कि पारितंत्र क्या है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के साथ उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं। और ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। तो ये तो था हमारा इकोसिस्टम। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि इकोसिस्टम क्या है, जहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं और जानवर हैं, इंसान हैं, जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर क्या करते हैं? आश्रित रहते हैं, या पर्यावरण पर आश्रित रहते हैं। और पर्यावरण में आश्रित रहने के साथ साथ ये एक दूसरे पर भी निर्भर करते हैं। किसके लिए? खाने के लिए, भोजन के लिए, हवा के लिए, पानी के लिए। तो जो ये रिलेशन है ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग के बीच, इसे कहते हैं एक इकोसिस्टम।
तो हमें समझ में आ गया है कि इकोसिस्टम किसे कहते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा। आज हमने डिस्कस किया इकोसिस्टम।